बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोजेक्ट में हम आर्डिनो को यूज़ करते हुए एक पेट्रोल पंप का सिस्टम बनाएंगे। एक सिमुलेशन होगी प्रोटियस की। उसके लिए ये कंपोनेंट चाहिए, आर्डिनो यूनो चाहिए। आर्डिनो यूनो लाइब्रेरी जो कि प्रोटियस में हम पेस्ट करेंगे, वहाँ से हम एक्सेस करेंगे अपने आर्डिनो के एक एनिमेशन की, जो कि आपने पीछे वीडियो में देखा। और एक L298 मोटर ड्राइवर की सिमुलेशन के लिए एक लाइब्रेरी चाहिए। उसके बाद एक मोटर ड्राइवर हमें चाहिए जो कि बिल्ट इन होता है, डीसी मोटर, कीपैड और बज़र। वंस आपने दोनों चीज़ें डाउनलोड कर ली तो आपके पास इस तरह की जिप फाइल्स आ जाएंगी, L298 मोटर ड्राइवर की लाइब्रेरी और प्रोटियस आर्डिनो की लाइब्रेरी। इनको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे। इन फोल्डर्स को आपने कॉपी करना है यहाँ से। तो सी में जाए, सी में अब आपका है एक प्रोग्राम फाइल्स। इसके अंदर हम जाते हैं और हम देखते हैं हमारा लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोटियस पड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमें लाइब्रेरीज़ का ऑप्शन नज़र नहीं आता। तो हमें क्या करना है, हम वापस जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स से। अभी यहाँ पर कुछ ये लाइट से एक कोई हमारे फोल्डर्स ठहरे हुए हैं, ये नॉर्मली आपको नज़र नहीं आ रहे होते। तो आप व्यू में जाके इनको आप ऑप्शंस में जाके इनको आप व्यू करते हैं, शो हिडन फाइल्स। ये हिडन फाइल्स को आपको शो करना पड़ेगा अगर आपका ये डोंट शो पर है। जैसे ही आप शो करेंगे तो आपको ये हिडन फाइल्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो हिडन फाइल्स में आपकी एक फ़ाइल होगी प्रोग्राम डाटा। प्रोग्राम डाटा में आप जाके आप देखेंगे कि आपका प्रोटियस यहाँ कहाँ पे ठहरा हुआ है। लैब इलेक्ट्रॉनिक्स, लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ये प्रोटियस है यहाँ पे। इसके अंदर अब आपको लाइब्रेरीज शो हो रही हैं। इधर आके आपने उन फोल्डर्स को पेस्ट करना है। फोल्डर के अंदर आपके पास ये दो लाइब्रेरी फाइल्स हैं। आप इन दोनों फाइल्स को कॉपी करेंगे और वहाँ सी ड्राइव के या लाइब्रेरीज़ में आपने पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो अब आप जब अपना प्रोटियस ऑन करते हैं, प्रोटियस के कंपोनेंट्स में आपको आर्डिनो भी मिल जाएगा, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो यूनो, सब आर्डिनोज मिल जाएंगे और आपको L298 मोटर ड्राइवर भी मिल जाएगा। अब इनको आपने यूज़ करना है और अपनी सिमुलेशन तैयार करनी है। इस तरह आपको कीपैड भी मिल जाएगा। कीपैड लिखेंगे तो आपके पास कीपैड्स आ जाएंगे। अब हमने यूज़ करना है ये कीपैड जो 4x4 के, ताकि जब हम आर्डिनो के अंदर जो लाइब्रेरी डाउनलोड करें आर्डिनो की कीपैड के लिए तो वो भी 4x4 की है, तो हम ये वाला आर्डिनो का कीपैड यूज़ कर लेंगे। इसी तरह आपको डीसी मोटर्स मिल जाएंगी यहाँ से, ये बिल्ट इन ही होती हैं। डीसी मोटर्स आपको, और इसके साथ आप बैटरीज़ और बाकी जो कंपोनेंट आपको चाहिए, आप बज़र भी डाउनलोड यहीं से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपको LCD भी यहीं से मिल जाएगी। LCD के LM016L, ये हम LCD यूज़ करेंगे। और इन कंपोनेंट्स को जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अब हमने आर्डिनो को प्रोग्राम करना है। तो आर्डिनो को इस कनेक्शन में लेके आने से पहले हमें आर्डिनो की पिन्स को बताना पड़ेगा कि कौन सी पिन कहाँ पर यूज़ होगी। तो ये आर्डिनो IDE में हम जाके ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये इसका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमें दो लाइब्रेरीज़ चाहिए। एक लाइब्रेरी है लिक्विड क्रिस्टल की जो कि हमारी बिल्ट इन भी मिल जाती है। दूसरी लाइब्रेरी है कीपैड की। कीपैड.h आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। इंटरनेट में आप जाके आर्डिनो लाइब्रेरी फॉर कीपैड्स लिखेंगे तो ये कीपैड की लाइब्रेरी आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लाइब्रेरी डाल दी है। तो सबसे पहले आपको कीपैड का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा कि कौन सा कीपैड हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम 4 रोज़ 4 कॉलम्स वाला कीपैड यूज़ कर रहे हैं। तो एक कीपैड हेक्सा कीज़ के नाम से एक हमने अरे बना लिया, 2D अरे। 2D अरे में रोज़ और कॉलम्स बता दिए हैं जो कि 4-4 हैं। और
पहली लाइन में क्या होगा, दूसरी में क्या होगा, तीसरी में, चौथी में हमने एक उसका स्ट्रक्चर बता दिया। ये स्ट्रक्चर का आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको पता चलेगा इस आर्डिनो की इस फॉर्मेट पे कि ये 7, 8, 9 ये आप यहाँ से देखेंगे और यहाँ पर आप सेम एज इट इज़ स्ट्रक्चर बना देंगे। इससे ये होगा कि जो बटन आप दबाएंगे वही नंबर वहाँ लिखा जाएगा। अब इसके बाद आपको ये बाइट रो पिन्स, ये एक कमांड है, बाइट का हमने एक वेरिएबल डिफाइन करवाया है। रो पिन्स बता दिए कि कहाँ पे कनेक्ट होंगी आर्डिनो के हार्डवेयर पे। तो पिन नंबर 9, 8, 7, 6 पे रोस और 5, 4, 3, 2 पे कॉलम्स। अब आपको इसी तरतीब से अपने आर्डिनो को कनेक्ट करना होगा। तो प्रोटेस्ट पर आए, यहाँ पर आप आके देखें कि जो ये कनेक्शंस हैं ये इसकी रोज़ हैं ABCD में और 1, 2, 3, 4 में कॉलम्स हैं। रोज़ और कॉलम अकॉर्डिंग टू योर कोड आप सेट कर लेंगे। उसके बाद आप आएंगे, अपनी मोटर्स को आपने एक एक पिन दे दी। मोटर फॉरवर्ड पिन नंबर 10 पे जाएगी, रिवर्स आपकी पिन नंबर 11 पे जाएगी और एक बज़र हमने पिन नंबर 12 पे लगा दिया। अब हमने समझना है कि इस सारे प्रोग्राम की लॉजिक क्या होनी चाहिए, कब किस तरह हमारा प्रोग्राम वर्क करे और हम पेट्रोल जिस तरह हमारे पेट्रोल पंप पे जो निज़ाम होता है वो बना सकते। 3 हिस्सों में अपने प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं और तीनों को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक पॉइंटर यूज़ करेंगे। काउंटर के नाम से एक वेरिएबल है, अगर वो 0 है तो हम डैशबोर्ड पे रहेंगे, अगर वो 1 है तो हम पेट्रोल फिलिंग के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर वो 2 है तो वो हम प्राइस वगैरह देखेंगे। हमने 3 मेन काम करने हैं। एक हमारा डैशबोर्ड पे 2 ऑप्शन हम देंगे कि फिल पेट्रोल या सी प्राइस। या तो हमारा पेट्रोल हम फिल कर सकते हैं, ये एग्जीक्यूशन में जाएगा, ये सिर्फ सी हमें व्यू करेगा कि हमारी प्राइस क्या है। इसी तरह अगर हम दूसरे हिस्से में जाए पेट्रोल, जब फॉर एग्जांपल हमने 1 पे क्लिक कर दिया, हमने कीबोर्ड से 1 एंटर किया तो वो इस प्रोग्राम में चला जाएगा। काउंटर को 1 करके वो बताए ये काम करेगा, मांगेगा यूज़र से कि एंटर अमाउंट, ये हमारे LCD पे ये डिस्प्ले होगा, अमाउंट एंटर करो और फिर हमारा यूज़र एंटर करेगा कि अमाउंट कितनी हमने कितना पेट्रोल लेना है, 100 का, 150 का, 200 का, जो भी हम एंटर करेंगे उस एंटर के बाद वो स्टार्ट कर देगा प्रोसेस को। प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो मोटर हमारी ऑन होगी, जब प्रोसेस एंड होगा तो मोटर स्टॉप हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम चला जाएगा एंटर अमाउंट के मोड पे। अगर हम इस प्रोसेस से वापस डैशबोर्ड में जाना चाहते हैं तो हम काउंटर को 0 कर देंगे और लूप में दोबारा जब चलेगा काउंटर 0 होगा तो वो डैशबोर्ड पे आ जाएगा। डैशबोर्ड पे आके अगर यूज़र 2 प्रेस करता है तो सी प्राइस में, तो काउंटर जैसे 2 होगा तो वो व्यू प्राइस में इस फंक्शन में चला जाएगा। इस फंक्शन में क्या व्यू प्राइस करेगा और दूसरा ऑप्शन होगा कि रिटर्न टू डैशबोर्ड। अब जब रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेगा तो वो काउंटर ऑटोमेटिकली 0 होगा, वापस डैशबोर्ड पे आ जाएगा, अदरवाइज वो व्यू करेगा। अब इस सारी चीज़ को हमने कोड में लिखना है। कोड में लिखने के लिए हमने बनाने हैं फंक्शंस। एक तो हमारा मेन लूप है। मेन लूप में हमें क्या चाहिए कि यूज़र से हम सिर्फ कीज़ एंटर करवाते रहे। अगर कीज़ एंटर किया उसने ये तो ये हो जाए, अगर ये किया तो ये हो जाए, तो हमने ऑप्शंस रखने हैं, सिर्फ कीज़ एंटर करानी है मेन लूप में, और जो बाकी हमारा प्रोसेस है वो डिफरेंट फंक्शंस में होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है। हमने जो बेसिक वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करवाना था वो भी करवा दिया। यहाँ पर हमने अपना काउंटर डिफ़ाइन करवाया है, ये मेरा मेन काउंटर है जो भी फ़िलहाल 0 है। एक कस्टम की, ये कस्टम की यूज़ होगी हमारी जो कीबोर्ड में से जो भी हम एंटर करेंगे वो इस कस्टम की में स्टोर हो जाएगी। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कीबोर्ड कीपैड की। कीपैड का जो लाइब्रेरी है उसको हम कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर कस्टम कीपैड हमने डिफ़ाइन किया है, जो कि ऊपर हमने यहाँ पे लिखा था। ये एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है, उसमें क्या होगा कि कीपैड का मेक की मैप, ये हमने की मैप बना दिया जो हेक्सा कीज़ हमने यहाँ डिफ़ाइन की थी। अब इसको कीपैड को पता चल गया कि मेरा मैप है, जो मेरी कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह की है। इसी तरह हमने रो पिन्स भी डिफ़ाइन कर दी कि रो कहाँ कनेक्टेड है, कॉलम कहाँ कनेक्टेड है और कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। ये एक हमारा
सिंटैक्स है जिससे हम अपना इनिशियलाइज़ करेंगे कीबोर्ड। जैसे कीपैड हमारा इनिशियलाइज़ हो गया, एलसीडी को मैं इनिशियलाइज़ कर देंगे जो कि बेसिक प्रोग्राम में से आता है। अब सेटअप में हमने बज़र को डिफ़ाइन करा दिया पिन मोड से, मोटर फॉरवर्ड और मोटर बैकवर्ड को भी डिफ़ाइन करा दिया, और पिन नंबर 13 एक इनेबल पिन है जो कि मोटर L298 को इनेबल करेगी। उसके बाद एलसीडी को हमने बिजन किया और हमने जो पिन नंबर 13 थी जो कि इनेबल कर रही थी उसको हाई कर दिया सेटअप में ही, ताकि वो हमेशा हाई रहे, हमारा इनेबल मोड में रहे हमारा जो है मोटर ड्राइवर। उसके बाद मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स फॉर इस टाइम के लिए हमने ऑफ़ कर दिया और हमने प्रिंट करवा दिया जो डैशबोर्ड था हमारा। डैशबोर्ड में क्या है, फिल पेट्रोल सी प्राइस, जिस तरह हमने स्लाइड में देखा था, और बीच में ये है सेट कर्सर 01, मतलब दूसरी लाइन पे हमारा कर्सर चला जाएगा और दूसरी लाइन पे ये लिखेगा सी प्राइस में। अगर हम ऐसा ना करें तो वो एक ही लाइन में दोनों चीज़ें लिख देगा। जिस तरह हम C++ में एंड लाइन या \n यूज़ करते हैं, इसी तरह यहाँ ये यूज़ करेंगे लाइन ब्रेक करने के लिए। अब ये सेटअप में एक चीज़ डिफ़ाइन हो गई। अब हम आएंगे मेन लूप में। मेन लूप में क्या है कि कस्टम की डॉट गेट की, ये हम कमांड यूज़ कर रहे हैं कीबोर्ड से कोई भी की को एक्सेस करने के लिए। जो भी की प्रेस होगी वो कस्टम की में स्टोर हो जाएगी, जो कि हमने पहले डिफ़ाइन कराया था। कस्टम की, अब अगर कस्टम की प्रेस हुई है, इफ़ कस्टम की अगर प्रेस हुई है और उसकी वैल्यू है ये कस्टम की स्टैटिक मैंने रखा है कि जब भी हम स्टैटिक दबाएंगे तो हमारा डैशबोर्ड पर रिटर्न हो जाए। स्टैटिक हमारा है यहाँ पर, आपको मैं दिखा दूँ कि स्टैटिक यहाँ पर है चौथी रो में पहला, और अगर इसको प्रोटिस में देखें तो प्रोटिस में चौथी रो में जो पहला है वो ये है। तो इसकी वैल्यू मैंने स्टैटिक बैकएंड पे रख दी है जो कि यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, प्रोग्राम में ही रहेगी। और मैंने ये कह दिया कि जब स्टैटिक हो तो क्या करे, एक फंक्शन में चला जाए जिसका नाम है डैशबोर्ड। इस फंक्शन को हम देखते हैं जो कि डैशबोर्ड को बता रहा है कि स्क्रीन क्लियर करो, पहला नंबर ये शो करो, फिल पेट्रोल, लाइन ब्रेक करो, दूसरा ये करो सी प्राइस। अगर है काउंटर 0, यहाँ पर आ जाते हैं हम, क्योंकि हमने काउंटर को 0 ही किया था। तो काउंटर अगर 0 है तो मेन मेन्यू में चला जाए। अब क्या हुआ था कि हमने एक की ली, अगर की एंटर हो चुकी है तो इस लूप में आया। इस लूप में अगर काउंटर है 0, 1, 2 जो भी, तो पहली दफ़ा काउंटर है 0 तो कहाँ जाएगा, मेन लूप में। ये है मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू एक फंक्शन है जो कि यहाँ पर मैं, मेन मेन्यू में क्या हो रहा है, ये है मेन मेन्यू। मेन मेन्यू में जैसे ही आएगा, काउंटर 0 था तो मेन मेन्यू में आ गया, जैसे ही मेन मेन्यू में आया काउंटर को उसने 1 कर दिया, तो उसको पता चल गया कि मैं नेक्स्ट फेज़ में आ गया हूँ। काउंटर को 1 किया और हमने चेक किया कस्टम की क्या थी। कस्टम की वो जो कीबोर्ड ने प्रेस की थी, की जो 1 है, अगर उसने 1 प्रेस की है तो फिल पेट्रोल में चला जाए, ये वो एक फंक्शन है। अगर 1 प्रेस नहीं किया तो 2 प्रेस किया तो सेट प्राइस में चला जाए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है कि प्राइस व्यू करना है, तो उसका फंक्शन का नाम रखा है सेट प्राइस। अगर उसने 1 भी प्रेस नहीं किया, 2 भी नहीं किया, एल्स में जाएगा, चेक करेगा स्टैटिक है, स्टैटिक हमने रखा हुआ था कि वो डैशबोर्ड में जाए। अगर स्टैटिक प्रेस किया है तो वो काउंटर को 0 कर देगा। तो काउंटर, जब मैंने क्या बोला था कि जब काउंटर 0 होगा तो वो कौन सी वैल्यू हमें एक्सेस करेगा, या हमने पहले डिस्कस किया था। तो जब काउंटर हमारा 0 होगा तो वो डैशबोर्ड में चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने काउंटर को 0 कर दिया। अगर उसने स्टैटिक भी प्रेस नहीं किया, इन तीनों में से कोई प्रेस नहीं हुआ, तो इनवैलिड की के ऑप्शन में चला जाए। इनवैलिड की क्या है, इनवैलिड की का ये फंक्शन है जिसमें एलसीडी को हमने क्लियर किया है, या एलसीडी के उसके बाद हमने एलसीडी में प्रिंट करवा देगा इनवैलिड की, तो उसको ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा यूज़र को, तो मैंने के गलत की को प्रेस कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल यूज़र ने इस स्टेज पे आके की प्रेस की थी 1, तो वो आ जाएगा फिल पेट्रोल में। फिल पेट्रोल का ये फंक्शन है जिसमें क्या हो रहा है कि एलसीडी क्लियर हो रही है और प्रिंट कर रहे हैं एंटर अमाउंट, और कर्सर को हम सेट कर रहे हैं पहली एक कॉलम पे, 0 से शिफ्ट कर रहे हैं पहले पे, मतलब दूसरी लाइन पे वो आ जाएगा। एंटर अमाउंट के बाद दूसरी लाइन पे कर्सर आ गया, ऊपर एंटर अमाउंट शो हो गई। जैसे ही ये शो हो गया
वो व्हीकल फंक्शन यहाँ वापस आएगा फिल पेट्रोल के बाद, इसमें कहीं भी नहीं जाएगा, वो रिटर्न कर देगा वैल्यू मेन मेन्यू से बाहर मेन लूप में। क्योंकि हम मेन लूप से निकले थे तो वापस मेन लूप पे चले जाएंगे। मेन लूप के यहाँ से निकले थे हम, तो यहाँ पे मेन लूप में वापस आ गया, दोबारा ये चलेगा और दोबारा की लेगा और की लेके फिर चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू है। अब काउंटर 1 हो चुका है, काउंटर हमारा यहाँ से ऑलरेडी 1 हो चुका है। मेन मेन्यू में जैसे हम आए थे काउंटर यहाँ 1 हो चुका था, तो हमारा अब काउंटर 1 है, तो काउंट ये इस कंडीशन में चला जाएगा। काउंटर 1 इस कंडीशन में चेक करेगा जो कस्टम की है हमने प्रेस की है वो इक्वल वाला बटन तो नहीं दबाया। फॉर एग्जांपल उसने पहली दफ़ा इक्वल वाला बटन नहीं दबाया, उसने कोई ना कोई अमाउंट हमें एंटर की है, तो वो इस इफ़ में नहीं जाएगा बल्कि इस एल्स में चला जाएगा। एल्स में ये फंक्शन है एंटर अमाउंट का। इस फंक्शन में एंटर अमाउंट में क्या हो रहा है, ये जी फंक्शन है एंटर अमाउंट का। इस एंटर अमाउंट के फंक्शन में क्या हो रहा है, एलसीडी को वो प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, कस्टम की। जो भी की हम प्रेस करेंगे वो प्रिंट कर देगा। ये इसलिए कि जो अमाउंट एंटर हो रही है वो उसे नज़र आने लग जाए। वो पहले वो एंटर अमाउंट को प्रिंट कर चुका है ऊपर और दूसरी लाइन पे सेट कर्सर कर चुका है, अपना कर्सर नीचे दूसरी लाइन पर है और दूसरी लाइन पे ये प्रिंट आना शुरू हो जाएगा। और क्या करेगा, साथ बजर को हाई करेगा 300 मिलीसेकंड के लिए और बजर को लो कर देगा। मतलब के साथ साथ हम एक ट्यून भी जनरेट कर रहे हैं बजर के, जैसे कीज़ को दबाते जाएंगे ट्यून भी बजती जाएगी। उसके बाद वापस अब जैसे उसने कोई की है एंटर की, इस लूप में गया, वापस आया इसी लूप में, दोबारा की एंटर की। ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक ये इक्वालिटी का साइन हमारा नहीं हम दबाते। जैसे ही हम इक्वल दबाएंगे तो वो इस इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये प्रोसेस पेट्रोल के फंक्शन में चला जाएगा। प्रोसेस पेट्रोल का फंक्शन क्या है, प्रोसेस पेट्रोल में ये हो रहा है कि हम एलसीडी को क्लियर कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे था एंटर अमाउंट और जो हम नंबर लिख रहे थे वो उनको सारों को क्लियर कर देगा। और हमारी जो डिजिटल लाइट 13 है, हमारा जो इनेबलर था मोटर ड्राइवर का, उसको इनेबल कर देगा, उसको हाई कर देगा और उसके बाद मोटर फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाएगी। इसको मोटर फॉरवर्ड को हाई कर देगा और उसके बाद प्रिंट कर देगा प्रोसेसिंग, एलसीडी पे प्रिंट हो जाएगा प्रोसेसिंग। उसके बाद कर्सर सेकंड लाइन में चला जाएगा और एक फॉर लूप चलाई है 16 तक, 0 से 16 तक, क्योंकि हमारा 16 डिजिट जो हमारी एलसीडी है 2x16 है, 16 लेटर्स लिखे जा सकते हैं, तो 16 तक ये प्रिंट करवाई है। और प्रिंट क्या हो रहा है, स्टैटिक। तो पहली दफ़ा 1 2 3 4 16 दफ़ा वो चलेगा और 16 स्टैटिक को प्रिंट कराएगा और एक डिले तो जाएगा हाफ सेकंड का। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये लूप कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दोबारा एलसीडी को क्लियर कर देंगे और मोटर को हम लो कर देंगे और उसके इनेबल था वो भी लो हो जाएगा, तो हमारी मोटर ऑफ मोड में चली जाएगी। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, इस फंक्शन ने दोबारा वैल्यू को रिटर्न किया वहीं से जहाँ से उसने वैल्यू स्टार्ट की थी। यहाँ से प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि काउंटर दोबारा 1 हो गया। अब काउंटर जब 1 हुआ तो क्या होगा कि हमारा काउंटर को 1 करके पेट्रोल फिल पेट्रोल के जो हमारा फंक्शन था उधर दोबारा चला जाएगा। उस फंक्शन में क्या था कि वो सिर्फ प्रिंट कर रहा था पहली लाइन में कि एंटर अमाउंट को एंटर करने के लिए वो लाइन प्रिंट कर रहा था और नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को सेट कर रहा था। ये दो काम हमारे फिल पेट्रोल के फंक्शन पे हो रहे थे। आप दोबारा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। इस तरह हमारा दोबारा वो शो हो जाएगा कि एंटर अमाउंट, दोबारा अमाउंट मांगना शुरू कर देगा और हमारा काउंटर 1 हो गया। और इसके बाद प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा, एल्स में नहीं जाएगा। इफ़ काउंटर इज इक्वल टू 0, इस क्योंकि काउंटर 0 है ही नहीं, इसमें नहीं जाएगा। दोबारा लूप चलेगी, दोबारा वो एक बटन कोई प्रेस करेंगे हम, जैसे ही बटन प्रेस करेंगे इस हमारे मेन लूप में आ जाएगा प्रोग्राम और वहाँ चेक करेगा काउंटर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, काउंटर 0 ही था, तो हम दोबारा एंटर अमाउंट में चले जाएंगे। दोबारा हम एंटर करेंगे तो प्रोसेस दोबारा कंप्लीट प्रोसेस हमारा रिपीट हो रहा होगा। तो इस तरह ये हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। और आखिर जो तरीका ये है कि जब प्रोग्राम हमारा लिख लिया हमने, इसको हम अपलोड कैसे करना है।
अब फिज़िकल आर्डिनो तो नहीं है हमारे पास, हम प्रोटेस का आर्डिनो है और आर्डिनो आईडीई का कोड है। तो इन दोनों को आपस में कंपैटिबल करने के लिए हमें वेरीफाई करना है अपना कोड। जैसे कोड हमारा वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से एक लिंक हमने उठाना है और उस आर्डिनो में पेस्ट करना है। और लिंक यहाँ से हम वो वाला उठाएंगे जिसकी एक्सटेंशन HEX हेक्स में होगी। ये हमने लिंक उठाना है कंप्लीट। ये हेक्स की एक्सटेंशन है, इसको हम कॉपी कर लेंगे Ctrl+C और इसको हम पेस्ट करेंगे अपने इस आर्डिनो में। इस आर्डिनो पे आप जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिंक मांगे प्रोग्राम फाइल, इधर आप पेस्ट कर देंगे और एंटर दबाएंगे तो आपका एक प्रोग्राम पेस्ट हो गया। जैसे आप इसको रन करेंगे तो आपका वो कोड रन होना शुरू हो गया। तो अब आपको समझ आएगी कि ये किस तरह हमारा प्रोग्राम चल रहा था। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमारा डैशबोर्ड, हमारे सेटअप, ये सेटअप की पोजीशन सेट हो गई है। सेटअप में क्या था, फिल पेट्रोल और सी प्राइस, दो चीज़ें हमने वहाँ लिख दी थी। और हमने कहा था कि मेन लूप में आके सबसे पहले वो अपना कोई ना कोई डिजिट एंटर करे। अब डिजिट मैंने एंटर करवाया यहाँ से 1, तो वो कह रहा है एंटर अमाउंट, क्योंकि पेट्रोल की अमाउंट मांग रहा है तो हम बता देंगे कि 25 रुपये का मैंने जी पेट्रोल चाहिए। और इक्वल का साइन, जितना हम बड़ी रकम लिखते जाएं वो लिखता जाएगा तब तक जब तक हम इक्वल का प्राइस यहाँ इक्वल ना प्रेस करें। मैं फॉर एग्जांपल इक्वल प्रेस नहीं करता, मैं इस बटन को क्लिक कर देता हूँ जो कि था, इसको डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो वापस डैशबोर्ड पे आ गए। तो हमने वापस एंटर की अमाउंट, ये हमने 50 का पेट्रोल किया, इक्वल दबाया, हमारा प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारी मोटर भी चलना शुरू हो गई और पेट्रोल भी डलना शुरू हो गया। तो जैसे ये लूप कंप्लीट होगी, मोटर स्टॉप हो जाएगी और दोबारा हमारी अमाउंट एंटर करना शुरू हो जाएगा। ये मोटर एकदम स्टॉप नहीं होती, स्लो, मतलब इसका इनर्शिया की वजह से ये चलती रहती है और थोड़ा टाइम लेती है स्टॉप होने में। तो इसको अगर हमने एक्यूरेट चलाना है तो हमें स्टेपर मोटर यूज़ करनी पड़ेगी, ताकि वो जैसे ही हम स्टॉप का बटन दबाएं वो स्टॉप हो जाए। तो ये थोड़ा टाइम लेने के बाद ये स्टॉप हो रही है।